नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज हम इग्नू विश्वविद्यालय में BSKC 102 संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण इस पाठ्यक्रम के खंड 15 भारतीय दर्शन का इतिहास विषय में न्याय दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन के विषय में चर्चा के पूर्व हम दर्शन शब्द के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। संस्कृत व्याकरण की परंपरा के अनुसार दर्शन शब्द दृश्य दर्शने अथवा दृश्य प्रेक्षणे धातु से भाव अर्थ में घई प्रत्यय अथवा करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय करके निष्पन्न होता है, जिसकी दो प्रकार से व्युत्पत्ति की जा सकती है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम और दृश्यते इति दर्शनम। पहली व्युत्पत्ति के अनुसार दृश्यते अनेन इति दर्शनम अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। इस व्युत्पत्ति में देखने की क्रिया के जो साधन हैं, जिन साधनों की सहायता से विचार किया जाता है, वह सभी दर्शन के क्षेत्र में आ जाते हैं। दूसरी व्युत्पत्ति दृश्यते इति दर्शनम भाव अर्थ में जो देखने का विषय है या विचार करने का विषय है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के पास सांसारिक विषयों को जानने के लिए ज्ञानेंद्रियों की सत्ता स्वीकार की गई है। 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु, श्रोत, रसना, त्वक एवं घ्राण, इनकी सहायता से ही व्यक्ति संसार में स्थित विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए ये सभी इंद्रियां ज्ञान की साधन हैं। इन्हीं के द्वारा देखा जाता है अथवा विचार किया जाता है, और इनके द्वारा जो विषय देखे जाते हैं, जैसे चक्षु के द्वारा रूप, रसना के द्वारा रस, घ्राण के द्वारा गंध, तो वे सभी विषय भी दर्शन के क्षेत्र में समाविष्ट हो जाते हैं। तो दर्शन का अर्थ है देखना अथवा विचार करना। जैसे ही हम दर्शन शास्त्र का, दर्शन विषय का यह अर्थ करते हैं, तो 3 प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे सम्मुख आते हैं। विचार करना, क्यों विचार करना है, क्या विचार करना है और कैसे विचार करना है। सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी प्रश्न है कि क्यों विचार करना है। क्यों विचार करने से हम जिस उत्तर की तरफ पहुंचते हैं वह है प्रयोजन का ज्ञान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोक व्यवहार में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में तब तक प्रवृत्त नहीं होता है जब तक उसे यह ज्ञात न हो जाए कि इस कार्य को करने से उसका लाभ क्या होगा। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। तो क्यों का प्रश्न हमें प्रयोजन की ओर ले जाता है। दर्शन शास्त्र का प्रयोजन क्या है? तो दर्शन शास्त्र की जितनी भी शाखाएं हैं, उन सभी में मनुष्य के दुखों की निवृत्ति को प्रयोजन बताया गया है। जितनी भी प्रकार के दुख, चाहे वह आध्यात्मिक हों, आधिभौतिक हों या आधिदैविक हों, सभी प्रकार के दुखों से हमेशा के लिए ऐकांतिक एवं आत्यंतिक रूप से छुटकारा पाना ही मनुष्य का लक्ष्य है, और दर्शन इसी लक्ष्य की ओर आपको उन्मुख करता है। क्या प्रश्न साध्य को निरूपित करता है, अर्थात दर्शन का साध्य क्या है? तो सभी दर्शनों में, दर्शन के सभी संप्रत्ययों में साध्य के रूप से अनेक विषयों का निरूपण किया गया है। वे सभी भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी अपनी तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के अनुसार साध्य का निरूपण करते हैं, किंतु उन सब में यदि हम समन्वय की दृष्टि से देखें तो जो चैतन्य तत्व है, जिसे सामान्य रूप से आत्मा के नाम से जाना जाता है, वह सभी दर्शनों में जानने का महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए क्या का अर्थ हम आत्म तत्व के ज्ञान के रूप से ले सकते हैं। तृतीय प्रश्न है कैसे। विचार करना है तो विचार करने का साधन क्या हो। इसके उत्तर भी भारतीय दार्शनिकों में अलग प्रकार से हैं।
सामान्य रूप से 4 प्रकार के साधन जिनके द्वारा हमें साध्य का ज्ञान करना है और अपने प्रयोजन को प्राप्त करना है, ऐसे 4 प्रकार के साधन हैं। पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग, तीसरा भक्ति मार्ग और चौथा योग मार्ग। तो ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग, ये 4 तरीके हैं मुख्य रूप से जिनकी सहायता से जो प्रमाता है, जिज्ञासु है, वह आत्मतत्व रूप साध्य को जान लेता है और उस ज्ञान के पश्चात उसे दुख निवृत्ति रूप प्रयोजन की प्राप्ति हो जाती है। अब हम आते हैं दर्शनों के वर्गीकरण पर। यद्यपि भारतीय चिंतन परंपरा में दर्शनों की संख्या की कोई इयत्ता नहीं है, कितने कितने दर्शन हैं ऐसा निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है, और उनके वर्गीकरण का भी जो आधार बनाया गया है वह आधार भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। यहाँ हम एक प्रमुख आधार के विषय में विचार करेंगे, जिसके अनुसार दर्शन शास्त्र को, दर्शन विषय को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। इस विभाजन का आधार क्या है? तो विभाजन के आधार के रूप से हमारे पास वेद प्रामाण्य है, अर्थात जो हमारी वैदिक संहिताएं हैं, वैदिक वांग्मय है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, जो दार्शनिक, जो विचारक इन वेदों में कही गई बातों को प्रामाणिक मानते हैं, सत्य स्वीकार करते हैं, वे सभी आस्तिक कहलाते हैं। और जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं करते, अर्थात वेद में कही गई बातों को मिथ्या स्वीकार करते हैं, वे सभी नास्तिक कहलाते हैं। आस्तिक दर्शनों की कोटि में प्रमुख रूप से 6 दर्शन हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन एवं वेदांत दर्शन। तथा नास्तिक दर्शन प्रमुख रूप से 3 हैं: चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन। अब हम अपने मूल विषय न्याय दर्शन पर आते हैं। सबसे पहले हम न्याय शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं। तो व्याकरण परंपरा के अनुसार न्याय शब्द नी उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु से घई प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है और जिसकी व्युत्पत्ति की जाती है नीयते अनेनिति न्यायः, जिसकी तरफ ले जाया जाए। अब ये ले जाने का अर्थ क्या है? तो इसका व्याख्यान करते हुए न्याय एवं भारतीय दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य वाचस्पति मिश्र अपनी तात्पर्य टीका में लिखते हैं कि नीयते प्राप्यते विवच्छितार्थ सिद्धि एन सह न्यायः, जिसके द्वारा विवच्छित अर्थ की सिद्धि की जाए। यानी नियते का अर्थ वह प्राप्यते करते हैं, क्योंकि इणगतौ धातु है और धातु के कई अर्थ होते हैं, तो गति शब्द का अर्थ वे प्राप्ति से करते हैं, जिसके द्वारा विवच्छित यानी प्रमाता जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिज्ञासु जिस अर्थ की सिद्धि करना चाहता है, जो उसका प्रयोजन है, वह प्रयोजन जिस शास्त्र के द्वारा प्राप्त कराया जाता है वह शास्त्र ही न्याय शास्त्र कहलाता है। इसी अर्थ को और अधिक विशद करते हुए न्याय भाष्यकार वात्स्यायन अपने न्याय भाष्य ग्रंथ में न्याय शब्द की परिभाषा करते हैं प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणैः अर्थात प्रमाणों के द्वारा, प्रमाणों की सहायता से अर्थ परीक्षणम, अर्थ की परीक्षा करना। अर्थ शब्द का अर्थ यहाँ पर पदार्थ है। जैसा हम आगे पढ़ेंगे, विचार करेंगे कि न्याय दर्शन में 16 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं और उन पदार्थों का ज्ञान करने से ही मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए न्याय वह शास्त्र है जिसमें प्रमाणों की सहायता से उन 16 पदार्थों के स्वरूप पर ठीक ठीक विचार किया जाता है कि उन पदार्थों का स्वरूप क्या है, उन पदार्थों का लक्षण क्या है और उन पदार्थों का ज्ञान हमें किस प्रकार से होगा। न्याय दर्शन के अन्य कई नाम हैं। इसे आन्वीक्षिकी विद्या के नाम से जाना जाता है।
आन्वीक्षिकी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मुख्य रूप से तत्व पर विचार किया जाता है। अन्वीक्षा शब्द का अर्थ अनु पश्चात ईक्षणम विचारः इति अन्वीक्षा, विचार करना है। जैसा न्याय भाष्यकार कहते हैं, प्रत्यक्षागमाभ्याम ऐच्छितस्य अन्वीक्षणम अन्वीक्षा। प्रत्यक्ष और आगम अर्थात शब्द प्रमाण की सहायता से जो इच्छित है, यानी जो विषय है, जिसको जानना जिज्ञासु का उद्देश्य है, उसका अन्वीक्षण करना अर्थात उस पर विचार करना, ये अन्वीक्षा कहलाती है। और तया प्रवर्तते इत्यान्वीक्षिकी न्याय विद्या न्याय शास्त्रम। विचार की इस पद्धति का अनुसरण करने वाला जो शास्त्र है वही आन्वीक्षिकी कहलाता है। उसी को हम न्याय विद्या भी कहते हैं और उसी को हम न्याय शास्त्र भी कहते हैं। तो न्याय शास्त्र आन्वीक्षिकी विद्या के नाम से भी जाना जाता है और यह विद्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके महत्व के विषय में निरूपित करते हुए स्वयं वात्स्यायन ने यह कहा है कि ये आन्वीक्षिकी विद्या समस्त विद्याओं की उपकारक है। प्रदीपः सर्वविद्यानाम उपायः सर्वकर्मणाम आश्रयः सर्वधर्माणाम सेयम आन्वीक्षिकी मता। यह विद्या सभी विद्याओं के लिए प्रदीप के समान है, दीपक के समान है। जिस तरह से दीपक के प्रकाश में समस्त वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, उसी प्रकार आन्वीक्षिकी विद्या की सहायता से अन्य समस्त विद्याएं प्रकाशित हो जाती हैं। उपायः सर्वकर्मणाम, सभी प्रकार के कर्मों का यह उपाय शास्त्र है। आश्रयः सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों का आश्रय स्वरूप है। इसलिए आन्वीक्षिकी विद्या यह मनुष्य की अत्यंत उपकारक विद्या है। इसे हम प्रमाण शास्त्र के नाम से भी जानते हैं क्योंकि न्याय दर्शन में मुख्य रूप से प्रमाणों के स्वरूप पर विवेचन किया गया है। विशेषतः नव्य न्याय में हम देखते हैं कि वह प्रमाण प्रधान धारा ही है। इसका एक नाम तर्क शास्त्र भी है क्योंकि यहाँ पर तर्क का महत्व अत्यधिक है। तर्क की सहायता से ही हम पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कर पाते हैं, इसलिए यह तर्क शास्त्र के रूप से भी प्रसिद्ध है। इसे युक्ति शास्त्र भी कहते हैं। युक्ति शब्द का अर्थ भी तर्क अथवा लॉजिक से लिया जाता है। हेतु शास्त्र इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि न्याय दर्शन का एक जो प्रमुख विषय है वह अनुमान प्रमाण है। और अनुमान प्रमाण के विषय में हम जानते हैं कि अनुमान की सिद्धि हेतु पर निर्भर करती है। हेतु के ठीक होने पर ही अनुमान ठीक होता है। इसलिए उस हेतु की सम्यकता का निरूपण करने के कारण यह न्याय दर्शन हेतु शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम वाद शास्त्र भी है क्योंकि इसमें वाद विवाद की पद्धति का भी विश्लेषण किया गया है। अर्थात शास्त्रार्थ किस प्रकार किया जाए, वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किस प्रकार से सिद्धांतों की उपस्थापना और उन पर विचार विमर्श किया जाए, इसका सांगोपांग निरूपण हमें न्याय परंपरा में प्राप्त होता है। इसलिए न्याय शास्त्र को, न्याय दर्शन को वाद शास्त्र के रूप नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं न्याय दर्शन की परंपरा पर। यद्यपि न्याय दर्शन का जो मूल रूप है, उसका जो बीज रूप है, वह हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी विद्या के रूप में तथा चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में भी आन्वीक्षिकी के रूप से प्राप्त होता है। लेकिन एक शास्त्र के रूप से उसके विकास का श्रेय महर्षि गौतम को जाता है, जिन्होंने न्याय सूत्रों की रचना की है। न्याय सूत्र का जो स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, उसमें 5 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय 2 आहनिकों में विभाजित है। आहनिक शब्द का अर्थ है आहना, अर्थात एक दिन में पढ़ाया जाने वाला जो पाठ्य विषय है। प्राचीन काल में गुरु शिष्य को एक दिन में जितना विषय पढ़ा सकता था, वह समस्त विषय आहना शब्द के द्वारा जाना जाता था और इसीलिए आहना से निरूपित होने के कारण उसे आहनिक कहा जाता है। तो 5 अध्यायों में कुल 10 आहनिक हैं। इन आहनिकों में विषयों या प्रकरणों की संख्या 84 है और कुल 528 सूत्रों में यह ग्रंथ निबद्ध है। न्याय दर्शन की यदि हम धाराओं की बात करें
तो न्याय दर्शन की दो प्रमुख धाराएं हैं, प्राचीन न्याय एवं नव्य न्याय। यद्यपि कहीं कहीं पर तीन धाराओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, मध्य न्याय के नाम से भी एक धारा स्वीकार की जाती है, किंतु प्रमुखता से हम दो धाराएं देखते हैं न्याय परंपरा में, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय और नव्य न्याय में जो अंतर है, प्रमुख रूप से यह है, प्राचीन न्याय प्रमेय प्रधान धारा है। यानी न्याय शास्त्र के जो द्वादश प्रमेय हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ इत्यादि, प्राचीन न्याय में उनका विस्तार से निरूपण किया गया है। जबकि नव्य न्याय प्रमाण प्रधान धारा है, उसमें प्रमाणों के स्वरूप का विश्लेषण प्रमुखता से किया गया है। तो एक भेद प्रमेय और प्रमाण की प्रधानता का है, दूसरा भेद भाषा का भी है। प्राचीन न्याय की भाषा सहज है, सरल है, सूत्र और भाष्य की शैली में लिखी गई है। नव्य न्याय की भाषा अपेक्षाकृत जटिल है, उसमें अनेक परिष्कार किए गए हैं ताकि सिद्धांतों की संरक्षा की जा सके और शास्त्रार्थ की एक सम्यक पद्धति का विकास किया जा सके, इसलिए उनकी भाषा में थोड़ी जटिलता आ गई है। यदि हम न्याय दर्शन की ऐतिहासिक परंपरा का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं इस क्रम से न्याय दर्शन के जो प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ हैं वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य महर्षि गौतम हैं, जिनका समय 150 शताब्दी ईस्वी का है और उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ न्याय सूत्र है। इन न्याय सूत्रों पर 400 ईस्वी में यानी 4वीं शताब्दी में आचार्य वात्स्यायन ने भाष्य ग्रंथ की रचना की, न्याय सूत्रों का व्याख्यान प्रस्तुत किया और उस व्याख्यान का नाम न्याय भाष्य है। तृतीय आचार्य हैं इस परंपरा में आचार्य उद्योतकर, जिनका समय 650 ईस्वी का है और उन्होंने वात्स्यायन के न्याय भाष्य पर न्याय वार्तिक नाम से ग्रंथ लिखा है। इसके पश्चात आचार्य वाचस्पति मिश्र आते हैं, जिनका समय 841 ईस्वी का है और उन्होंने न्याय परंपरा में दो प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। पहला न्याय वार्तिक पर तात्पर्य नाम से टीका और दूसरा न्याय सूची निबंध। न्याय सूची निबंध ग्रंथ में न्याय दर्शन की विभाजन परंपरा, न्याय किस प्रकार से प्रकरणों, आहनिकों एवं सूत्रों में विभाजित किया गया है, इसका विश्लेषण किया गया है। अगले आचार्य हैं आचार्य जयंत भट्ट, जिनका समय 9वीं शताब्दी है और उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है न्याय मंजरी। न्याय मंजरी न्याय परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें न्याय शास्त्र के प्रायशः सभी विषयों का निरूपण प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे न्याय दर्शन का विश्वकोश भी कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ न्याय फिलॉसफी के नाम से भी न्याय मंजरी ग्रंथ प्रसिद्ध है। अगले आचार्य हैं भासर्वज्ञ, जिनका समय भी 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी का है और उन्होंने न्यायसार नाम के प्रकरण ग्रंथ की रचना की है, जो कि न्याय दर्शन का प्रथम प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। अगले महत्वपूर्ण आचार्य हैं उदयन। उदयन का समय 984 ईस्वी है और उनका ग्रंथ, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। पहला न्यायवार्तिक तात्पर्य पर उन्होंने परिशुद्धि नाम से टीका लिखी है। पुनः आत्मतत्व विवेक ग्रंथ लिखा है, जिसमें आत्मा के स्वरूप में जितनी विप्रतिपत्तियां हैं भारतीय दर्शन परंपरा में, उन सब का विश्लेषण करते हुए न्याय सम्मत आत्मतत्व की सिद्धि की गई है। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ न्याय कुसुमांजलि है। न्याय कुसुमांजलि का मुख्य विषय ईश्वर निरूपण है। इसमें वे दार्शनिक जो ईश्वर तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उनका संयुक्तिक निराकरण करते हुए आचार्य उदयन ने ईश्वर की अनुमान प्रमाण की सहायता से सिद्धि की है। एक और ग्रंथ न्याय परिशिष्ट भी उन्होंने लिखा है। अगले आचार्य हैं शशधर, जिनका समय 1125 ईस्वी है और उनका ग्रंथ है सिद्धांत दीपिका। केशव मिश्र का समय 12वीं शताब्दी ईस्वी का है और उनका ग्रंथ है तर्क भाषा। तर्क भाषा यह भी एक प्रकरण ग्रंथ है और न्याय शास्त्र में जो प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं, उन सभी प्रवेशार्थियों के लिए यह द्वार के समान स्वीकार किया जाता है। इसलिए अधिकतर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में तर्क भाषा ग्रंथ का अध्यापन कराया जाता है।
अगले महत्वपूर्ण आचार्य हैं गंगेश उपाध्याय, जिनका समय 13वीं शताब्दी का है, और गंगेश उपाध्याय नव्य न्याय के प्रवर्तक आचार्य हैं। नव्य न्याय की धारा न्याय दर्शन में तत्व चिंतामणि ग्रंथ के द्वारा उन्होंने दान की है। फिर वर्धमान उपाध्याय, जिन्होंने न्याय निबंध प्रकाश लिखा है। पच्छधर मिश्र, जिन्होंने तत्व चिंतामणि पर आलोक नाम से टीका लिखी है। रघुनाथ शिरोमणि, जिन्होंने तत्व चिंतामणि पर दीधित नाम से टीका लिखी है। आचार्य लोगाची भास्कर, 16वीं शताब्दी में उन्होंने तर्क कौमुदी नाम का ग्रंथ लिखा है। आचार्य मथुरानाथ तर्कवागीश, जिन्होंने तत्व चिंतामणि रहस्य लिखा है। और अंतिम प्रमुख आचार्य विश्वनाथ, जिन्होंने भाषा परिच्छेद या कारिकावली नाम से ग्रंथ लिखा और उस पर उनकी एक सोपज्ञ टीका है जिसका नाम न्याय सिद्धांत मुक्तावली है। अब आते हैं न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों पर। न्याय दर्शन के अनुसार षोडश पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जिज्ञासु अथवा साधक को कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि न्याय सूत्रकार कहते हैं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थाना नाम तत्व ज्ञानाद निःश्रेयसा अधिगमा। ये 16 पदार्थ, इनका सामान्य स्वरूप इस प्रकार से है। प्रमा का जो करण है उसे हम प्रमाण कहते हैं, जिसकी सहायता से यथार्थ ज्ञान किया जाता है। और प्रमाण 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमा के द्वारा या प्रमाणों की सहायता से हम जो विषय जानते हैं उसे प्रमेय कहा जाता है। प्रमेयों की संख्या 12 है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख एवं अपवर्ग। तीसरा पदार्थ है संशय। एक धर्मी में एक से अधिक धर्मों का ज्ञान संशय कहलाता है। चौथा पदार्थ है प्रयोजन। जो मनुष्य का लक्ष्य होता है, जिसे वह प्राप्त करना चाहता है, उसे हम प्रयोजन कहते हैं। मुख्यतः मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से दूर रहना चाहता है। पांचवा पदार्थ है दृष्टांत। वादी और प्रतिवादी जिस विषय पर सहमत होते हैं उसे दृष्टांत कहा जाता है। सिद्धांत पदार्थ है जो प्रत्येक शास्त्र के द्वारा प्रामाणिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, उसे हम सिद्धांत कहते हैं, जिसके 4 भेद हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। सातवां पदार्थ है अवयव। अनुमान प्रमाण में जो परार्थानुमान है, उस परार्थानुमान के 5 अवयव, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इन्हीं को हम अवयव के नाम से जानते हैं। अगला पदार्थ है तर्क। तर्क का लक्षण है तर्कः अनिष्ट प्रसंगः। अनिष्ट प्रसंग की उत्पत्ति को तर्क कहा जाता है। अगला पदार्थ है निर्णय। निर्णयो अवधारण ज्ञानम। जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है उसे हम निर्णय कहते हैं। अगला पदार्थ है वाद। वाद का लक्षण है तत्वबुभुत्सोः कथावादः। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया में तत्व की जिज्ञासा रखने वाले जो वादी और प्रतिवादी होते हैं, उनका आपसी विचार विमर्श वाद कहलाता है। इसी वाद में जब कोई पक्ष जीतने की दृष्टि से तर्क वितर्क करता है तो उसी कथा को जल्प कहा जाता है। यही जल्प कथा वितंडा कहलाने लगती है जब कोई पक्ष वादी अथवा प्रतिवादी में से कोई अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता। हेत्वाभास, जो वास्तविक हेतु ना होकर हेतु की तरह आभासित होते हैं, उन्हें हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास के 5 भेद हैं, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरणसम और काल्यात्यापदिष्ट। अगला पदार्थ है छल। जब कोई वक्ता किसी एक अभिप्राय से किसी बात को कहता है किंतु श्रोता उसके उस अर्थ को न समझकर दूसरे अर्थ की कल्पना करके उसका खंडन करता है तो इसे ही छल कहा जाता है। अगला पदार्थ है जाति। जाति का लक्षण है असदुत्तरम जाति। वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया में जब कोई वादी अथवा प्रतिवादी के प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो वही जाति नाम का पदार्थ हो जाता है। अंतिम पदार्थ है निग्रह स्थान। पराजय हेतु निग्रह स्थानम। ऐसे कथन करना या इस प्रकार के तर्क करना जिससे वादी अथवा प्रतिवादी की पराजय निश्चित हो जाए, उसे ही हम निग्रह स्थान कहते हैं। न्याय दर्शन के अन्य प्रमुख सिद्धांतों में ईश्वर का सिद्धांत है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, मनुष्य के कर्म फलों का प्रदाता है और वेद का कर्ता है। सृष्टि प्रक्रिया में परमाणु कारणवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, अर्थात इस सृष्टि के मूल कारण परमाणु हैं और परमाणुओं के संयोग से द्वयणुक, त्रषेणु इत्यादि के क्रम से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति होती है। कार्य कारण के संबंध में न्याय दर्शन असत कार्यवाद का समर्थक है, जिसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं रहता है, इसकी नूतन उत्पत्ति होती है। प्रमाणों का स्वरूप हमने पढ़ लिया। प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान के करण को ही साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण 4 प्रकार का है।
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। हेतु की सहायता से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। सादृश्य के आधार पर साध्य का साधन करना उपमान कहलाता है। और आप्त पुरुष के वाक्य को सुनकर श्रोता को जो वाक्यार्थ ज्ञान होता है उसे हम शब्द प्रमाण के नाम से जानते हैं। मुक्ति मीमांसा में जैसा प्रत्येक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, न्याय प्रक्रिया के अनुसार मोक्ष का स्वरूप है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम तदुत्तरापाय तदंतरापायाद अपवर्गः। हमारे बंधन का मूल कारण मिथ्या ज्ञान है। यदि हम षोडश पदार्थों का तत्व ज्ञान कर लें तो हमारा मिथ्या ज्ञान दूर हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान दूर होंगे तो हमारे दोष दूर हो जाएंगे, राग द्वेष इत्यादि। दोषों के दूर होने पर प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, प्रवृत्ति के समाप्त होने पर जन्म नहीं होगा और जन्म के ना होने पर दुख भी समाप्त हो जाएंगे। तो क्रमशः इन सब का अपाय करने पर, इन सब की हानि करने पर जो अत्यंत दुखों की एकांतिक एवं आत्यंतिक निवृत्ति रूप लक्ष्य की प्राप्ति होती है उसे ही हम अपवर्ग कहते हैं। तो इस तरह से हमने न्याय दर्शन का एक सामान्य स्वरूप पढ़ा। न्याय दर्शन यह षोडश पदार्थों के तत्वज्ञान के द्वारा जिज्ञासु को, प्रमाता को अथवा साधक को मनुष्य के चरम लक्ष्य मोक्ष की तरफ ले जाता है। यदि कोई जिज्ञासु न्याय दर्शन में बताए गए इन षोडश पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह निश्चित रूप से सभी प्रकार के दुखों से विमुक्त हो जाता है और अपवर्ग तत्व की सिद्धि कर लेता है। किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि वह इन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का विश्लेषण करे। न्याय दर्शन का यह महत्वपूर्ण अवदान है कि वह न केवल इस शास्त्र को पढ़ने वाले जिज्ञासुओं को ही दुख निवृत्ति का मार्ग बताता है, अपितु वह अन्य शास्त्रों को भी एक विचार पद्धति देता है। यह न्याय दर्शन का अवदान है कि उसने जिस वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया का विकास किया है वह प्रक्रिया अन्य शास्त्रों, दर्शन शास्त्रों के अतिरिक्त साहित्य, व्याकरण इत्यादि शास्त्रों में भी अपनाई गई है। उस प्रक्रिया के आधार पर उन परंपराओं में भी ग्रंथ लिखे गए हैं। और अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम देखें तो हेतु, अनुमान या शब्द इत्यादि अन्य प्रमाणों की सहायता से जो हमारा लौकिक ज्ञान होता है उस ज्ञान का सम्यकत्व भी हम न्याय की प्रक्रिया में समुचित रूप से देखते हैं। तो यदि हम इस शास्त्र का सम्यक अध्ययन करते हैं तो न केवल इससे हमारे व्यवहारिक जीवन में सुगमता आती है, न केवल हमारा वर्तमान जीवन समृद्ध होता है, अपितु हमारा जो परम लक्ष्य है कैवल्य के रूप से, मुक्ति के रूप से, निःश्रेयस के रूप से, उसकी भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमने आज न्याय दर्शन का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। निश्चित रूप से इसके द्वारा आप सभी जिज्ञासु और शुद्धिजन लाभान्वित होंगे। इस विषय में यदि आपको अन्य जिज्ञासाएं हैं तो ईमेल के द्वारा अथवा फ़ोन के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार।